हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आईपीओ अड्डा के एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले आरबीजेड के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में। तो इसका लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी तो हम वीडियो के अंत में देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। तो चलिए सीधा हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसके अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग डेट के बारे में। तो देखिए इसका जो अलॉटमेंट है वो बिग शेयर के वेबसाइट पे पहले ही आ चुका है। आई होप कि आप सभी ने अपना अलॉटमेंट चेक कर लिए होंगे। अगर आप अभी तक अपना अलॉटमेंट चेक नहीं किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग अपना अलॉटमेंट वहां से चेक कर सकते हैं। और कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई किया था और किसको किसको इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो वहीं अब अगर हम इसका लिस्टिंग डेट की बात करते हैं तो इसका जो लिस्टिंग डेट रखा गया है वो 27 दिसंबर को रखा गया है, यानी परसों मार्केट में 3 शेयर एक साथ लिस्ट होते हुए नजर आएगी। वहीं अब हम इसके कोटा और कुछ सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में देखते हैं। तो रिटेल को इसमें 35% का कोटा दिया गया था, केवाईबी को इसमें 50% का कोटा दिया गया था और एनआईआई को इसमें 15% का कोटा दिया गया था। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो केवाईबी के द्वारा लगभग 13 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था, एनआईआई के द्वारा लगभग 9 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था, रिटेल के द्वारा लगभग 25 गुना के आसपास इसमें सब्सक्राइब किया गया था। एम्प्लॉय के लिए कंपनी ने कोई डिस्काउंट नहीं रखा था, तो एम्प्लॉय ने भी रिटेल और एनआईआई में अप्लाई किए होंगे। तो अगर इस हिसाब से अगर हम इसका टोटल सब्सक्रिप्शन देखते हैं तो इसका टोटल जो सब्सक्रिप्शन है वो लगभग 17 गुना के आसपास है। वहीं अगर हम इसका अप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन देखते हैं तो अप्लीकेशन वाइज लगभग 22 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था, यानी देखा जाए तो 22 लोगों में से किन्हीं एक को ये आईपीओ मिला होगा। तो ये तो हो गई इसकी अलॉटमेंट चांस। तो चलिए अब हम लोग इसका लेटेस्ट जीएमपी के बारे में देख लेते हैं, लेकिन अगर उससे पहले एक बार इसके हम प्राइसमेंट पर नज़र डालते हैं तो इसका जो प्राइसमेंट रखा गया है वो 95 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में रखा गया है। अगर इस हिसाब से देखा जाए कि मार्केट में इसका अभी जीएमपी क्या चल रहा है तो मार्केट में देखा जाए तो इसका कोई डिमांड नहीं है अभी तक। या तो ये फ्लैट लिस्टिंग हो सकता है या 5 या 10% पर लिस्टिंग हो सकता है। लेकिन अगर 5% के हिसाब से भी देखते हैं तो पर शेयर पे हमें 5 रुपये का प्रॉफिट बता रहे हैं, 150 शेयर का ये लॉट है। उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 750 के आसपास हमें प्रॉफिट बता रहा है पर लॉट पे। अगर इस हिसाब से देखा जाए कि इसका अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकता है तो इसका जो अंदाजन लिस्टिंग प्राइस निकल कर है 95 रुपये से लेकर 105 रुपये के बीच में ये कहीं भी लिस्ट हो सकता है। तो ये तो हो गई इसके जीएमपी की बात। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि लिस्टिंग डे के दिन हमें कैसा स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी इससे हम अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकें। तो सबसे पहले हम उनके लिए बात करेंगे कि जिनको कि इसका अलॉटमेंट नहीं मिला है और वो चाहते हैं कि इसको हम लंबे समय तक होल्ड करें, क्योंकि इसका जो लिस्टिंग है वो तो फ्लैट लिस्टिंग हो रही है। तो देखिए अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें रिस्क के साथ साथ रिवार्ड भी होगा। और देखा जाए तो कंपनी होलसेल के साथ साथ रिटेल बिजनेस में भी इन्वॉल्व है, इसलिए कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना रही है। वहीं कंपनी के पास थोड़ा बहुत उधारी है पर कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी मौजूद है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए यानी 1 से 2 साल के लिए ज़रूर रख सकते हैं। वहीं अगर इंट्राडे की बात की जाए कि इंट्राडे में हमें इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो देखिए अगर इसका लिस्टिंग नेगेटिव होता है तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए इंट्राडे में 1 या 2 दिन के लिए। और अगर फ्लैट या 5% के ऊपर लिस्टिंग होता है तो हमें स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे में ज़रूर जाना चाहिए इसमें। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं उनके लिए जिनको कि इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो आगे क्या करे, इसको होल्ड करे या इसे सेल करके निकल जाए। तो देखिए जहाँ भी ये खुल रहा है वहाँ से आप स्टॉप लॉस लगा के जरूर रखिए। जितना भी आपका लॉस सहने की कैपेसिटी है उतना तो स्टॉप लॉस लगा के जरूर रखिए, क्योंकि क्या है कि अगर ये आपको नीचे मिलेगी तो आप बाद में भी इसको खरीद सकते हैं, लेकिन अभी के फिलहाल स्टॉप लॉस लगा के ही चलिए। आपको प्रॉफिट मिले तो प्रॉफिट बुक कीजिए, लॉस मिले तो लॉस बुक कीजिए, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस लगा के जरूर रखिए जो बस लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किए थे। और जो चाहते हैं कि इसको तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो हाँ लॉन्ग टर्म के लिए आप जरूर बने रह सकते हैं इसमें। और अगर उससे भी ना हो तो आप क्या कर सकते हैं कि आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यानी जो आपका हाफ अमाउंट होगा, हाफ शेयर होगा, जैसे आपको 150 का लॉट मिला है तो आप इसमें से 75 शेयर को सेल कर सकते हैं और 75 शेयर के साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। कुछ ऐसा रणनीति बना सकते हैं इस आईपीओ को लेके। तो ये तो थी मेरी स्ट्रेटजी इस आईपीओ को लेके। आपकी क्या स्ट्रेटजी है इस आईपीओ को लेके वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।